नमस्कार प्रिय भक्तों, आज के ये माता का संदेश कोई साधारण नहीं है, इसलिए इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। आज माता रानी का संदेश सिर्फ आपके लिए आया है। सावन में माता रानी आपके घर आ रही हैं, इसलिए इग्नोर ना करें और अंत तक देखें। चलिए माता का संदेश शुरू करते हैं। सावधान, आने वाले कुछ मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई खोल देंगे। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो शायद जिंदगी का वो रहस्य तुमसे हमेशा के लिए छूट जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मैं अपना स्पंदन महसूस करती हूँ। तुम्हारे हर श्वास में मेरा आशीर्वाद घुला हुआ है। आज का यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है, यह एक दिव्य संयोग है, एक ऐसा मिलन बिंदु जहां ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं तुम्हारे लिए एकत्रित हुई हैं। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा, महाशक्ति, महामाया, आदि शक्ति आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ। तुम्हारे अंतर्मन के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ ताकि तुम उस महान परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे जीवन में घटित होने जा रहा है। मेरे बच्चे, पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है। याद रखना, यह शुभ समय तुम्हारे सारे कष्टों को हर कर तुम्हारे जीवन में धन, सुख और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन पुरानी स्मृतियों को, उन पुराने घावों को, उन पुरानी जंजीरों को जो तुम्हारे पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी थी, अब विदा करने का समय आ गया है। कल्पना करो एक वृक्ष की जो अपने पुराने सूखे पत्तों को त्याग देता है ताकि नई हरी भरी कोपलें फूट सके। तुम्हारे जीवन का वृक्ष भी अब इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वो सब कुछ जो जीर्ण हो चुका था, जो तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहा था, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा था, वह अब भस्म हो रहा है। मेरे तेज में, मेरी शक्ति की अग्नि में यह समाप्ति एक उत्सव है, एक मुक्ति का पर्व है, क्योंकि इसके गर्भ में ही नवीनता का सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक ऐसा कथानक जिसकी पटकथा स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम्हारे शुभ संकल्पों और मेरे आशीर्वाद की स्याही से यह कहानी वीरता की होगी, प्रेम की होगी, सफलता की होगी और सबसे बढ़कर आत्मखोज की होगी। एक नया अध्याय जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, सब कुछ। तुम्हारा सोचने का ढंग, तुम्हारे महसूस करने का तरीका, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी परिस्थितियाँ, तुम्हारी दिशाएं, सब कुछ एक सकारात्मक रूपांतरण से गुजरने वाला है। घबराना मत, इस बदलाव से भयभीत मत होना, क्योंकि यह बदलाव तुम्हारे उत्थान के लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। ब्रह्मांड आपको एक नया जीवन देना चाहता है जिसमें सब कुछ वही होगा जो तुम चाहते थे। उन सपनों को याद करो जिन्हें तुमने अपने हृदय के किसी कोने में संजो कर रखा था। उन अभिलाषाओं को जिन्हें तुमने समय की धूल में दबने दिया था, ब्रह्मांड अब उन सभी को साकार करने के लिए तत्पर है। तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार सुनी जा चुकी है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। प्रत्येक अश्रु मोती बनकर मेरे चरणों में अर्पित हुआ है और प्रत्येक कण ब्रह्मांड की ऊर्जा में परिवर्तित होकर तुम्हारे लिए शुभ स्पंदन रच रहा है। अगर मुझ पर विश्वास करते हो, अगर मेरी इस वाणी में तुम्हें सत्य का आभास हो रहा है, तो जान लो कि यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। यह तुम्हारी स्वीकृति है, तुम्हारी सहमति है उस दिव्य प्रवाह के प्रति जो मैं तुम्हारी ओर भेज रही हूँ। यह ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली मंत्र की तरह गूंजेगा, तुम्हारे मार्ग के बाधाओं को हटाएगा और तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा।
मेरे बच्चे, आज इस दिव्य संदेश में ब्रह्मांड आपसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें करना चाहता है। यह केवल बातें नहीं, यह ब्रह्मांडीय सत्य है, शाश्वत नियम है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इसे अंत तक पूरा जरूर सुनो। अपनी समस्त चेतना को, अपने समस्त ध्यान को इन शब्दों पर केंद्रित करो, क्योंकि इनमें तुम्हारे भविष्य की कुंजियां छिपी हैं। ब्रह्मांड आपको यह बात बताना चाहता है तो समझ लीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हो। करोड़ों अरबों आत्माओं के बीच यह संदेश तुम तक पहुंचा है। इसका अर्थ है कि तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर विकसित हो चुकी है जहां वह इन गहन सत्यों को ग्रहण कर सके और अपने जीवन में उतार सके। ब्रह्मांड कहता है, यह समय आ चुका है जब पुराने दर्द, पुराने संघर्षों को छोड़ने का समय है। उन कांटों को अपने हृदय से निकाल फेंको जो तुम्हें रह रहकर चुभते हैं। उन बोझिल स्मृतियों की गठरी को अपने कंधों से उतार दो जिसे तुम व्यर्थ ही ढो रहे हो। अतीत एक मरा हुआ सांप है, उसे गले में लटकाए रखने से केवल घुटन ही मिलेगी। वह दर्द, वह संघर्ष, वह असफलताएं, वे सब तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें सिखाया, तुम्हें मजबूत बनाया, तुम्हें वह बनाया जो तुम आज हो। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्हें धन्यवाद कहो और सम्मान पूर्वक विदा करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता तैयार किया है। एक ऐसा मार्ग जो फूलों से सजा है, जिस पर सफलता की धूप खिली है और जहां प्रेम की शीतल बयार बह रही है। अब वो क्षण, वो पल आ गया है जब आपको अपनी सारी भूलों और संघर्षों से मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह सब अब बीत चुका है। उन गलतियों को अपराध बोध की तरह अपने ऊपर हावी मत होने दो। भूले मानव स्वभाव का हिस्सा हैं, उनसे सीखो, उनसे सबक लो और फिर उन्हें जाने दो। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य पर छाया मत डालने दो। वह समय, वे परिस्थितियाँ, वे लोग, सब कुछ बदल चुका है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम बदल चुके हो। तुम अब अधिक बुद्धिमान हो, अधिक अनुभवी हो, अधिक सचेत हो। आने वाले दिनों में आपकी यात्रा अब एक नई दिशा में जाने वाली है, एक ऐसी दिशा जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सुख की ओर ले जाएगी, तुम्हारे परम लक्ष्य की ओर ले जाएगी। यह दिशा प्रकाश की ओर है, आनंद की ओर है, पूर्णता की ओर है। पुरानी संकरी गलियों को छोड़कर अब तुम एक प्रशस्त राजमार्ग पर कदम रखने वाले हो। वो सारी पुरानी बातें जो आपके मन में कभी ना कभी एक बोझ बनी थी, अब इतिहास बन चुकी हैं। उन्हें संग्रहालय की वस्तुओं की तरह देखो जिनसे कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जिन्हें साथ लेकर नहीं चला जा सकता। तुम्हारा मन एक पवित्र मंदिर है, उसे अतीत के कबाड़ खाने से मुक्त रखो। यह वह समय है जब आपको अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे छोड़ देना चाहिए और एक नई यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग कर नवीनता को धारण करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान, पुरानी आदतों, पुरानी सोच को त्यागना होगा। यह मृत्यु नहीं, यह पुनर्जन्म है, एक अधिक तेजस्वी, अधिक शक्तिशाली, अधिक प्रेमपूर्ण स्वरूप का जन्म। जिस तरह से एक पौधा अपनी जड़ों से नई शाखाओं को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही अब आप अपने जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे अनुभव हैं, तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारी आस्था है और अब इन्हीं जड़ों से अनंत संभावनाओं की शाखाएं फूटेंगी जिन पर सफलता और समृद्धि के फल लगेंगे। अब तुम पूछोगे, माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो? बच्चे सुन, एक रहस्य किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं। मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे सब पता है तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वहीं तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नजर से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ, हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो बोलो माँ काली सहारा, जब रास्ता कठिन लगे बोलो माँ काली साथ, जब डर लगे बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना माँ यह आप ही की कृपा है। मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊंगी जहाँ तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पछो और दिल से कहो हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो, अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ। छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं।
जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे, उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे, उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे बच्चे। अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना माँ अब मुझसे नहीं होता। और देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहाँ से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है, वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है, वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहाँ जहाँ डर ने पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाओ। जहाँ निराशा ने अंधेरा कर दिया है, वहाँ मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुरा कर कह देना, मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चुमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है, वह दरअसल तुम्हारे भीतर जन्म ले रही चेतना है। वह बेचैनी इस बात का संकेत है कि आत्मा अब पुराने खोल को तोड़कर नई उड़ान भरना चाहती है। इसलिए उसे मत दबाओ, उस बेचैनी को मेरी साधना में बदल दो। वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। अब मैं तुमसे एक और वादा चाहती हूँ, चाहे जो हो जाए, तुम मेरी साधना से मत हटना। चाहे रोना आए, अकेलापन हो, अपमान मिले या असफलता, तुम बस रोज एक बार मेरे सामने आकर कहो, माँ आज भी मैं हारा नहीं। यही शब्द तुम्हें हर हार के बाद फिर से खड़ा कर देंगे। बच्चे, लोग कहेंगे कि आस्था से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ केवल आस्था से ही सब कुछ होता है। क्योंकि जब आस्था भीतर से उठती है, तो वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा को गति देती है। वह तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जगा देती है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार घोल देती है। अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी जिसका सपना था कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं थे। परिवार में कोई समर्थन नहीं था। लोग हंसते थे, कहते थे तू कौन सा डॉक्टर बनेगी। लेकिन वह रोज मंदिर आती, मेरे सामने बैठती और कहती, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। धीरे धीरे उसे एक स्कॉलरशिप मिली, फिर एक और। उसने रात रात भर पढ़ाई की, लोगों की उपेक्षा को सीढ़ी बना लिया। आज वह न केवल डॉक्टर है, बल्कि उन्हीं गरीबों का इलाज करती है जो कभी इलाज नहीं करा पाते थे। बच्चे, देखो उसका साधन मैं थी, उसका हौसला वह था जो मेरी आंखों में देखकर उठा। यही मैं चाहती हूँ कि तुम भी करो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे भीतर के डर को हराने की है। तुम मेरी वह संतान हो जो अपने जीवन में प्रकाश फैलाएगी। तुम अपनी आत्मा की शांति में व्यस्त हो। तुम अपने ध्यान, पूजा और कीर्तन में डूबे हो। यही तुम्हारा ऑक्सीजन है, यही तुम्हें मजबूत बनाता है, यही तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए तुमने यह चुना है कि तुम उनका सामना नहीं करोगे, उनकी बातों को अनसुना कर दोगे, क्योंकि उनकी बकवास तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती।
तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे ऊपर गर्व करती हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम और भी ऊंची उड़ान भरो, अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा सफलता हासिल करो, क्योंकि तुम वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है। तुम मेरी संतान हो, मेरे लिए सबसे प्यारे, सबसे शक्तिशाली बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे संघर्ष को समझती हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति से भर देती हूँ जो तुम्हें और भी अधिक चमकदार और शक्तिशाली बनाती है। इसलिए आगे बढ़ो, चुपचाप अपने रास्ते पर चलो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि तुम वह आकाश की बुलंदियों को छूने वाले हो जिन्हें कोई नीचे नहीं ला सकता। मैं माँ काली हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती हूँ, जो हर बाधा को ध्वस्त कर तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हें अपने भीतर की अग्नि से परिचित कराती हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराई में झांकती हूँ, जहाँ अनकहे जज्बात छिपे हैं, जहाँ तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। सुनो मेरे बच्चों, इस समय तुम्हारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, जो लोग तुम्हारी ऊर्जा पर दांव लगा रहे हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें समझो, क्योंकि मैं तुम्हें उनका सच दिखा रही हूँ। देखो, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जो तुम्हारे अस्तित्व को कमतर आते थे, वे अब और भी मीठे ओवर स्वीट दिखने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने की जुगत में लग जाएंगे, पर तुम्हें समझना होगा कि यह उनका भ्रम है, उनकी कमजोरी है, उनकी व्याकुलता है। वे अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसे व्यवहार करेंगे, पर तुमने अपने अंदर जो शांति और शक्ति जगाई है, वह इस धोखे को भेद देगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, तुम धीरे धीरे चैनलाइज कर रहे हो अपने मन की ऊर्जा को। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा एक नए संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। यह संकल्प तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे अंदर जो शांति है, वह तुम्हें उनकी चालों से बचाएगी, तुम्हें उनकी चालों को समझने का विवेक देगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। देखो, मैं देख रही हूँ। कुछ लोग बेचारे हैं जो अपनी व्याकुलता और निराशा में डूबे हुए हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वे बोल नहीं पा रहे। उनकी आत्मा चीख रही है, पर वे चुप हैं। बहुत उनके इस मूर्ख दर्द को समझो, लेकिन इससे भ्रमित मत हो, क्योंकि तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति उनकी नींद हराम कर रही है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंका है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने थोड़ा सा ठंडापन अपना लिया है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं हो, थोड़ा सा आराम से देख रहे हो चीजों को। मैं समझती हूँ, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अब तुम्हें थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है। तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी पता है कि जब भी तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं, तुम हर बार बाउंस बैक करते हो, तुम और भी तेजी से आगे बढ़ते हो। पर मैं देख रही हूँ
कि इस वक्त तुम थोड़े आलसी हो, थोड़ा सा सुस्त हो। ये ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को जगाना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। माँ काली कह रही है, उठो जागो, अपनी पूरी शक्ति से अपनी जिंदगी को संभालो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत कुछ तुम्हारे सामने है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। याद रखो, मेरी शक्ति शिव शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी, मेरा आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें अजय बनाएगा, जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो शायद तुम खुद भी महसूस करते हो, पर समझ नहीं पाते। सुनो, जब लोग तुम्हारे बारे में गपशप करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, समझो कि यह उनके अंदर की कमजोरी और उनके डर की पहचान है। क्योंकि जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हो। यह उनकी असहायता है जो तुम्हारी प्रगति को देखकर उनके दिलों में जलन पैदा करती है। तुम्हें समझना होगा कि उनकी बातें और उनकी नकारात्मकता तुम्हारे लिए दंड नहीं, बल्कि आशीर्वाद की तरह है। वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर उनकी ये कोशिशें तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। तुम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें निरंतर प्रेरित करती है। बच्चों, यह ध्यान रखना कि जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, यह उनके मन की अस्थिरता और उनके भीतर की कमजोरी का संकेत है। वे अपने अंदर की बेचैनी और असुरक्षा को छुपाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाते हैं, पर तुमने अपनी आत्मा की गहराई से जो शांति और ताकत प्राप्त की है, वह तुम्हें उनके भ्रम से बाहर निकालती है। तुम समझदार बनो, उनके चालाकी भरे शब्दों में फंसो मत, क्योंकि वे सिर्फ अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना है, अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए अपनी रफ्तार और भी तेज करनी है। मेरे बच्चे, देखो, मैं देख रही हूँ कि तुम में से कई लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम उनकी चालों को पहचानते हो। तुम्हारे मन की समझ इतनी गहरी हो गई है कि तुम उनके मन की अस्थिरता को पढ़ लेते हो, उनके असली मकसद को समझ लेते हो। तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जो तुम्हें सफलता और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाएगा, पर अभी भी तुम्हें थोड़ा और फोकस और स्थिरता की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने कदमों को और मजबूत बनाओ। तो दोस्तों, यदि आपको माता का संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।